हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बस बार के बारे में। बस बार क्या होती है, हम बस बार को पैनल में क्यों यूज़ करते हैं, केबल को क्यों यूज़ नहीं करते, बस बार के टाइप क्या होते हैं, रेटिंग क्या होती है बस बार की, और बस बार के साइजेस और उसकी कैलकुलेशन। तो बस बार क्या होती है? बस बार एक सॉलिड मेटल होता है जो करंट कैरी करता है। ये कॉपर और एल्यूमिनियम दो टाइप में आती है और ये केबल से ज़्यादा करंट कैरी करने की कैपेसिटी रखती है। अब बस बार का हम यूज़ क्यों करते हैं पैनल में, केबल का क्यों नहीं करते? इसके रीजन है। पहला रीजन कि जो बस बार होती है वो ज़्यादा करंट कैरी करने की कैपेसिटी रखती है, वहीं पे जो केबल होती है वो कम करंट कैरी करती है। इस टॉपिक को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है, जो बस बार होती है वो कम स्पेस लेती है एज कम्पेयर टू केबल। अगर हम देखें कि यहाँ पे जो बस बार लगी है, एक ही बस बार से हमने कनेक्शन ले लिए फीडर्स के लिए, वहीं पे अगर हमें केबल डालनी पड़े तो हमें हर फीडर के लिए अलग अलग केबल डालनी पड़ेगी। तो जो स्पेस हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होगा उतने कनेक्शंस करने के लिए। तो दूसरा रीज़न है ये। और तीसरा रीज़न है कि जो बस बार होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। आप ये देखेंगे जो बस बार है यहाँ पे बेंड हुई हुई है और इससे हमें इसकी कनेक्शन करने में आसानी है। अगर हम वहीं पे केबल लेते तो केबल इतना एंगल नहीं ले पाती, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न कि उसका यहाँ पे फिक्सिंग होने में भी प्रॉब्लम होती। अगर हम यहाँ पे केबल को कनेक्ट करेंगे तो हमें पहले अलग से इसके लिए एक्सेसरीज लगानी पड़ेगी, उसके बाद हमें केबल को कनेक्ट करना पड़ेगा। मगर बस बार में हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं तो हमारा स्पेस भी बच जाता है और दूसरा बस बार बेंड हो जाती है तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है कनेक्शन करने के लिए। तो ये रीजंस है। अगला आता है जो बस बार है वो कितना करंट रेटिंग लेती है। तो जो बस बार कॉपर की होती है वो 1.6 इंटू बस बार की जो विथ होती है और जो उसकी थिकनेस होती है, और जो एल्यूमिनियम होती है वो 0.8 इंटू बस बार की जो विथ होती है और जो उसकी थिकनेस होती है। बस बार किसी भी साइज में नहीं आती, बस बार के कुछ स्टैंडर्ड साइज होते हैं। स्टैंडर्ड साइज में मोस्टली जो साइज होते हैं उनमें जो थिकनेस होती है वो 10 की होती है और एक ही बस बार होती है जो 6 थिकनेस की होती है। मगर इसमें अनस्टैंडर्ड साइज भी बन जाते हैं, मतलब चॉइसेस के हिसाब से भी साइज बन जाते हैं, मगर मोस्टली केसेस में जो साइजेस यूज होते हैं वो यही होते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? अगर हमें 630 एम्पेयर का हमारा फीडर है, मेन फीडर 630 एम्पेयर का, या हमें जो पैनल बनाना है वो 630 एम्पेयर का बनाना है, तो उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर हम उसमें कॉपर की बस बार लगा रहे हैं तो 1.6 इंटू विथ ऑफ द बस बार इंटू थिकनेस ऑफ द बस बार इक्वल टू 630 एम्पेयर। अब 1.6, अब जो थिकनेस है वो 6 की नहीं लेंगे क्योंकि 6 की थिकनेस 630 के लिए कम हो जाएगी, तो हम 10 की थिकनेस लेंगे। हमने 10 की थिकनेस ली, हमें विथ नहीं पता तो हम विथ निकालेंगे। विथ आई हमारी, तो विथ निकालने का तरीका हुआ 630 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10। तो हमारी जो विथ आई वो 39.4 आई। तो 39.4 यहाँ पे विथ नहीं है तो हम 40 लेंगे क्योंकि वो नियरेस्ट है, तो हमने 40 ली। इस हिसाब से हम विथ निकाल सकते हैं। तो हमारा इधर जो बस बार लगेगी इस पैनल में वो लगेगी 40 मल्टीप्लाई बाय 10। अब अगर यहाँ पे आ जाते हैं हम एल्यूमिनियम बस बार में, तो एल्यूमिनियम बस बार में 630 एम्पेयर के लिए हम करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस इक्वल्स टू 630 एम्पेयर। तो जो विथ आई वो आई 630 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 0.8। तो इस केस में जो विथ आई वो 78.755 आई और जो नियरेस्ट है वो 80 है। तो हम विथ ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी बस बार की। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारी 40 की विथ वाली जो बस बार है वो हमारा ले रही है 630 एम्पेयर कॉपर में, और 80 की विथ वाली जो बस बार है वो हमारा 630 एम्पेयर ले रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 630 एम्पेयर की अगर हम केबल रेटिंग लेते हैं या हम केबल लेते हैं तो वो कितना करंट ले पाती है। तो अगर हम देखें कि अगर हम कॉपर में जाते हैं और अगर हम 630 एम्पेयर के लिए लेते हैं तो हमें लेनी पड़ेगी 680 के लिए, जो कि होगी 630 स्क्वायर एमएम की केबल। और ये 630 स्क्वायर एमएम की केबल ना हम ये बेंड कर सकते हैं इजीली और ना इसके कनेक्शन उतने आसान होंगे, इसीलिए हम इस जगह पे बस बार यूज करते हैं। एक तो हमारे साइज का हमें बेनिफिट हो जाता है, दूसरा हमें फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट हो जाता है, और तीसरा कनेक्शंस बड़े आसान होते हैं। तो ये कुछ रीजन है कि हम बस बार क्यों यूज करते हैं और इस तरह से हम बस बार का रेटिंग निकाल सकते हैं। तो कभी भी हम अगर पैनल का डिजाइन करते हैं तो हम इस हिसाब से करते हैं कि हम कितने एम्पेयर का पैनल ले रहे हैं और हमें उसमें कितने साइज की बस बार लगानी है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा बस बार लगाने का रीजन और बस बार का पैनल के अंदर क्या बेनिफिट है केबल से। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।